व्लॉग। और आज के व्लॉग में हम लाहौर जा रहे हैं ताकि हम कुछ नया ट्राई कर सकें। तो आज के ट्रिप में हम सूमो जा रहे हैं, जो कि एक जापानीज रेस्टोरेंट है और लाहौर में है वो। तो लेट्स गो। तो रास्ते में हमें मौसम बहुत अच्छा था, ठीक है। तो रास्ते में हमें जाते हुए मोटरवे पे कुछ ये फसल लगा रहे हुए थे लोग थे, तो हमने उनको देखा क्योंकि दे वाज लुकिंग वेरी नाइस। सो मैंने कहा हम भी इसको भी कैप्चर कर लेते हैं ताकि हमारी ऑडियंस भी दे सके। अच्छा, जाते हुए हमें एक लाहौर का बोर्ड मिलता है, दिखाई देता है, जिस पे लाहौर लिखा होता है, साथ ही ना पाकिस्तानी स्टाइल में कैलीग्राफी की होती है। अच्छा, जिधर रेस्टोरेंट था ना उधर बहुत ज़्यादा रश था। पता है क्यों? क्योंकि सूमो पे ना पॉलिटिशियन आया हुआ था एक। तो हमने बहुत मुश्किल से कोई 10 मिनट हमें उधर खड़ा होना पड़ा रश में। और हमने मुश्किल से जाके फिर गाड़ी पार्क की। गाड़ी पार्क करके जब हम निकले और रेस्टोरेंट की तरफ गए, रेस्टोरेंट में जाके हमने उनसे कहा कि हमने टेबल बुक किया हुआ था। तो कहते अब आप 10 मिनट्स लेट आए हैं तो आपका टेबल अब फ्री नहीं है, तो जो बुकिंग आपकी थी वो कैंसिल हो चुकी है। तो उनके कहने पे हमें 40 मिनट्स वेट करना पड़ा उधर। एट 4 o'clock तो हम फ्री हो चुके थे, तो हमने 4 o'clock उधर गए और 4 o'clock रेस्टोरेंट में गए। उनको कहा कि हमारा टेबल फ्री है, तो वो कहते हैं हाँ जी फ्री है अब। तो जो लाइव कुकिंग, हमने लाइव कुकिंग देखनी थी, तो उसके लिए टेबल जो होता है ना वो स्पेशल होता है। मतलब उसके एक दरमियान में शेफ़ का वो होता है कुकिंग टाइप सा प्लेट सी, जिसमें वो कुक करते हैं और उसके आसपास चेयर्स रखी होती हैं। अच्छा, इनके मेन्यू में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी ये ऑर्डर करें। तो मैंने सोचा कि मैंने कभी मोमोज नहीं ट्राई किया, तो मैंने उनमें से मोमोज ऑर्डर कर लिया और सुशी ऑर्डर कर ली और साथ ही मैंने स्टेक ऑर्डर कर लिया। तो अब बारी थी हमारी लाइव कुकिंग की। तो लाइव कुकिंग के लिए मैंने इनसे चाइनीज़ राइस विद प्रॉन्स एंड फिश एंड विद सम वेजिटेबल्स वो कर लिया था। तो मतलब खाना आने में बहुत टाइम लगा, तो उन्होंने हमें पहली स्टार्टर के तौर पे हमें एक मिंट मार्गरीटा दे दी। तो मिंट मार्गरीटा का टेस्ट बहुत यम्मी था। तो उसके बाद मैं फिर से बाहर चले गया ताकि मैं सीनरी को एंजॉय कर सकूं। और मैंने फिर जिधर सुशी नहीं कुक होती वो एरिया में गया, और उधर अजीब अजीब सी जापानीज़ वेजिटेबल्स पड़ी थी, जैसे जापानीज़ जिंजर। हमारा जिंजर होता है येलो कलर का, और उनकी जो जिंजर की स्किन थी ना वो पिंक कलर की थी और अंदर से बिल्कुल वाइट था। तो वो सुशी के अंदर डलना था, तो सुशी के साथ ना मतलब टॉपिंग के तौर पे ऐसे। तो मैंने उधर जाके देखा तो वो इतना प्यारा रेस्टोरेंट था ना सोमू, तो आई कैन नॉट बिलीव। अच्छा गाइस, हाँ, इन्होंने ना प्लेट्स जो थी ना, प्लेट्स के साथ स्पून रखे हुए थे वो बिल्कुल गलत रखे हुए थे। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल स्टैंडर्ड हमें ऐसे रखनी चाहिए थी उनको, मतलब उनको। तो मैंने उनको करेक्ट किया और वापस उनको स्पून को उनकी जगह पे रख दिया। और इन्होंने क्योंकि ये जापानीज रेस्टोरेंट था तो इन्होंने साथ चॉपस्टिक्स भी दी थी, जो कि मुझे तो यूज़ करने आती थी, क्योंकि मैं बिफोर 2 months मैंने सीखी थी ताकि मैं नूडल्स चॉपस्टिक्स से खाऊं। अच्छा, जिधर हमारी सीटिंग थी ना उसके बिल्कुल सामने किचन था, और किचन के इन्होंने ट्रांसपेरेंट वॉल लगाई हुई थी ताकि हम अंदर बाहर से देख सकें कि अंदर कैसे कुक हो रहा है। तो मतलब कि इनकी सफाई बहुत अच्छी थी। एक शेफ किचन में ना फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था, तो फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था, मैंने भी उसको भी कैप्चर कर लिया। हमारा फूड आ चुका था। सबसे पहले हमारे पास मोमोज थे, जो कि मैंने चॉपस्टिक से खाए। मतलब मेरी मम्मा ने कभी मुझे चॉपस्टिक से खाते हुए नहीं देखा। जब उन्होंने देखा शी वॉज अमेज्ड। तो मैंने उनको कहते मुझे भी सिखाओ, मैंने कहा नहीं मैं नहीं सिखा रहा। अच्छा, जो मोमोज का टेस्ट था ना वो लाजवाब था। कि बेशक मैंने पहले कभी नहीं खाई, पर मुझे इतने मज़ेदार मोमोज लगे ना कि मैंने उसको थे कोई टोटल 9। तो मेरे मम्मा ने भी खाने थे, मैंने भी खाने थे, पर मैंने 6 खा लिए हुए थे।
अच्छा, अभी मैंने सिर्फ मोमोज ख़त्म ही किए थे। उतनी देर में हमारी सुशी आ गई। सुशी मुझे नहीं अच्छी लगती। मैंने पहले भी ट्राई की थी पीसी होटल में, पर मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती सुशी। फिर भी मैंने इनकी ट्राई की थी। मैंने कहा शायद इनकी ज़रा अच्छी होगी या फिर इनका टेस्ट डिफरेंट होगा, तो मैंने इनकी चेक की तो मुझे ये पता चल गया कि मुझे सुशी बिल्कुल नहीं पसंद। सुशी ट्राई करने के बाद हमारा स्टेक आ गया था। स्टेक में मतलब स्लाइसिस थे मीट के, उसको फ्राई किया हुआ था और उसके ऊपर सॉस डाली हुई थी जो कि बड़ी मज़ेदार थी। बारबेक्यू सॉस डाली हुई थी ऊपर, तो वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। अब बारी आ गई थी हमारे लाइव कुकिंग की। तो शेफ़ आए और शेफ़ ने हमारे सामने जो उनके कुकिंग एरिया था उस पे अपना राइस रखे हैं और वेजीज रखी हैं ताकि वो बना सकें। अच्छा, इन सब के बाद अब हमारी बारी आ रही थी डिज़र्ट के। डिज़र्ट में उन्होंने मुझे मतलब एक कप था, उसके अंदर पहले केक डाला, जैसे संडे नहीं होती, पहले केक डाला, फिर उसके अंदर मैंगोस डाले और मैंगो को छोटे छोटे पीसीस करके डाले और उसके अंदर क्रीम डाल दी जो कि मिल्क की फ्लेवर थी, क्रीम। और उसके ऊपर फिर उन्होंने मैंगोस, जो मैंगो फ्लेवर होता है वो डाला, ऐड किया। और साथ ही इन्होंने मुझे एक छोटी सी डिप दी जो कि चॉकलेट डिप थी। अच्छा, मुझे इस रेस्टोरेंट की सबसे अच्छी बात ये लगी कि जब हमने खाना फिनिश कर लिया था तो इन्होंने मुझे एक कार्ड ला के दिया और एक बॉल पेन ला के दी। कहते हैं कि आप इस पे रिव्यूज़ दें और हमारी सर्विस किस तरह की थी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मुझे तो सारा कुछ बिल्कुल अच्छा लगा था, तो मैंने सारों पे एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट लगा दिया। इसके बाद अब हमारी वापसी का टाइम हो गया था, तो हम फ़ौरन उधर से निकले और गाड़ी में बैठे और वापस जाने के लिए गए। वापस जाते हुए मुझे ये एरिया दिखा, बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैं उतरा और मैंने वहाँ वॉक की और वीडियो शूट की थोड़ी सी। There's no need to complicate things. अच्छा, जब हम सियालकोट मोटरवे से उतरे ना, तो हमने गाड़ी की स्पीड बहुत तेज़ कर ली थी क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई थी हमें पहुँचते पहुँचते, और हमें इतनी नींद आ रही थी ना, हम बहुत थक गए हुए थे। तो आई होप सो आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।